नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने तंबू हटाने लगे। राकेश टिकैत खुद अपनी निगरानी में बल्लियां हटवा रहे थे और दिल्ली को जाने वाले रास्ते में 10 महीने से खड़ी अस्थायी झोपड़ियों को हटाया जाने लगा। राकेश टिकैत ने कहा, रास्ता हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है और अब हम दिल्ली जाएंगे। जहां कानून बना है वहीं जाकर बैठेंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन के लगभग 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर दिए जाते और सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे देती, तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। चाहे 10 साल और बैठना पड़े। यह अलग बात है कि कहां बैठेंगे ये तय करेंगे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और सुप्रीम कोर्ट से आ रही खबरों के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसान आंदोलन खत्म होने वाला है? मतलब क्या किसान दिल्ली के बॉर्डरों से हटने वाले हैं? क्या किसानों के सामने अब सुप्रीम दुविधा खड़ी होने वाली है? ये सारे सवाल इसलिए कि किसान आंदोलन पर 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह कि आंदोलन का तरीका सुप्रीम कोर्ट की नजरों में बुरी तरह से खटक गया है। दूसरी खबर यह कि किसान अगर सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हटे नहीं तो उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय किसानों के साथ समझौते की पहल कर रहा है और यह दावा कोई हमारा नहीं है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का है। आपको हैरानी हो सकती है इस खबर पर, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में तो खैर कुचल ही दिया गया और कुचलने का आरोप नरेंद्र मोदी के अपने मंत्री के बेटे पर है, उनके कुनबे और काफिले पर है। लेकिन मोदी ने आज तक किसानों के प्रति ना तो कोई संवेदना जताई, ना दुख जाहिर किया और ना ही कोई अफसोस जताया। लेकिन राकेश टिकैत का दावा है कि अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूत बताने वाले एक नेता ने किसान नेताओं से सुलह के लिए संपर्क किया है। टिकैत ने कहा कि उस दूत ने संयुक्त किसान मोर्चे के कई नेताओं से मुलाकात की और बात भी की। हमने उनकी पूरी बातें ध्यान से सुनी और उनसे कहा कि हम कैसे माने आपको नरेंद्र मोदी ने भेजा है और आपकी पहुंच सरकार तक है। जब उस दूत ने बार बार अपने आप को मोदी का संदेश वाहक बताया तो हमने उससे कहा कि बस एक बात पर हम आपके दावे को सच मान लेंगे कि आपको मोदी जी ने ही भेजा है। बस प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवा दीजिए कि लखीमपुर हिंसा में जिन किसानों को कुचला गया है उसका हमें दुख है और हम बातचीत करना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसा एक छोटा सा बयान दे देते हैं तो हम संयुक्त किसान मोर्चे से कह देंगे कि बातचीत के लिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। टिकैत ने कहा कि जब से हमने ये मांग रखी है तब से वो नेता दोबारा हमसे बात करने नहीं आया। हम लोग पिछले 10 महीने में ऐसे ऐसे बहुत संदेश वाहक देखे हैं। टिकैत ने कहा कि दरअसल जब से आंदोलन शुरू हुआ है तभी से ऐसे ऐसे लोग अपने आप को सरकार का दूत बताकर हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश करते रहे। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमारा खुले मन से ऐलान है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दीजिए, हम लोग आमने सामने बैठ लेंगे। लेकिन सवाल है कि अपने आप को मोदी का दूत बताने वाला वो नेता था कौन? टिकैत ने कहा उसका नाम बताना उचित नहीं होगा। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप इस तरह से अनिश्चित समय के लिए सड़कें घेर कर नहीं बैठ सकते। नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने याचिका डाली थी कि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है और किसानों के सड़क पर घेर कर बैठे होने की वजह से उन्हें घंटों लगते हैं और नोएडा से दिल्ली जाना एक यातना बन गई है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की याचिका पर सुनवाई करते हुए किसान आंदोलन पर टिप्पणी कर रहा है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की अपील पर संयुक्त किसान मोर्चा को भी इस मामले में एक पक्षकार बनाया गया है। पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा इस केस में पेश हुआ था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संयुक्त किसान मोर्चा से सवाल किया कि क्या किसानों को सड़कें जाम करने का अधिकार है?
इस पर मोर्चा ने कहा कि पुलिस सड़क प्रबंधन को बेहतर कर सकती है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती तो किसानों को रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस पर जस्टिस एसके कौल और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन समस्या का कुछ न कुछ समाधान तो हमको तलाशना ही पड़ेगा। आप सड़कें जाम नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सड़कों से हटिए। सड़कों पर लोगों को चलने का अधिकार है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही किसानों के कैंप में खलबली मच गई। किसान नेता इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत तंबू हटवाते नजर आए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। रास्तों पर बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, किसानों ने नहीं। किसान तो जंतर मंतर या इंडिया गेट पर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, रामलीला मैदान में करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें यहां रोक रखा है। किसान तो मजबूरी में सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहीं से सवाल उठा कि क्या किसानों को सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती उठाने वाला है, और अगर अदालती आदेश के बाद पुलिस ने ऐसा किया तो किसान कहां जाएंगे? वापस मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, जींद, हिसार, सोनीपत, श्रीगंगानगर, भरतपुर, पीलीभीत की तरफ लौटेंगे या फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे? किसान बार बार कह चुके हैं कि उनके धैर्य का इम्तिहान न लिया जाए, वरना उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। और अगर किसानों ने आगे बढ़ने का फैसला किया तो इससे सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, जो हम नहीं चाहते। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का रास्ता क्या होगा? क्या वो किसानों से टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ेगी या फिर किसी तीसरे रास्ते की तलाश करेगी? जो भी हो, यूपी चुनाव से पहले उसके लिए इस पर फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवर क्या सरकार को इतना लंबा वक्त देंगे? वो लगातार किसानों को फटकार लगा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है। उसने ऐसे ही मामले में पुलिस और सरकार को भी फटकार लगाई है कि अभी तक आप कर क्या रहे थे, हमारे निर्देश का इंतजार क्यों कर रहे थे, खुद फैसला क्यों नहीं लेते। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोंट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है, इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि किसी कानून को अदालत में चुनौती देने के बाद प्रदर्शन का क्या मतलब रह जाता है? आपको कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। इसके बावजूद आंदोलन भी जारी है, अदालत में सुनवाई भी और पुलिस की बैरिकेडिंग भी। अब सबको इंतजार है कि आगे का रास्ता क्या निकलने वाला है। किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या पीछे की तरफ मुड़ेंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। नमस्कार।